हेलो दोस्तों, हमारे विद्यालय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों इनका इंट्रोडक्शन चैप्टर एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम इनका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे विद्यालय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके घंटा को दबा दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का 1 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाई। कौन सा सिचुएशन में दोस्तों जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि कोई टैक्सी का भाड़ा जो है वो 15 रुपया है फर्स्ट किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का पहला किलोमीटर का 15 टका है। उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर हो रहा है प्रत्येक में 8 जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इनका हम बनाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। तो हमारा ये हो गया 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, तो पहले हम लेंगे इसका टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹15। ठीक है दोस्तों, तो टैक्सी फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर तो कितना है दोस्तों, 15 + 8। अभी बताया ना दोस्तों कि 8 रुपया एडिशनल किलोमीटर में बढ़ रहा है, तो 8 जोड़ दिए। तो टैक्सी फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर तो कितना है दोस्तों, 23 + 8 होगा दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 31। समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब प्रत्येक में 8 जुड़ेगा, इन नहीं कि 15 में ही बार बार। सेकंड में जितना है उसमें 8 जुड़ेगा, फिर थर्ड में जितना है उसमें 8 जुड़ेगा, वो फोर्थ बन जाएगा। तो टैक्सी फेयर हमारा 4th किलोमीटर हो गया 31 + 8 यानी 39। समझ गए दोस्तों। तो देयरफॉर हम लोग का सीक्वेंस क्या बन गया, देखिए। देयरफॉर द सीक्वेंस इज 15, 23, 31, 39 बन गए दोस्तों। डॉट डॉट डॉट। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया। तो डॉट 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 ऐसे हो गया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि सही है क्या नहीं। तो सही तो होगा ही दोस्तों, क्योंकि सब में 8 जुड़ा है। तो 23 - 15 है हमारा 8 आ गया। फिर देखिए दोस्तों 39 - 31, तो ये हमारा 8 आ गया। तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व ले रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों, तो इसका आंसर यही है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं, मतलब कोई सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट जो है उसमें वैक्यूम पंप रिमूव होता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जो समय सिलेंडर में रहता है वो एयर इतना रिमूव होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। लेट अमाउंट ऑफ एयर इनिशियली प्रेजेंट इन ए सिलेंडर कितना हो गया भी। ठीक है दोस्तों, एयर इनिशियली प्रेजेंट इन ए सिलेंडर कितना हो गया भी। अब बोल रहा है एयर पंप हम लोग का कितना होता है, रिमूव होता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर pumping out
एयर बाय वैक्यूम पंप। ठीक है दोस्तों, वैक्यूम पंप। तो हमारा ये क्या हो गया, देखिए V माइनस V/4। समझ रहे दोस्तों क्यों हुआ, देखिए क्योंकि हम लोग सिलेंडर का V माने हैं और यहाँ बोला है 1/4 ऑफ द एयर। तो ये एयर ही है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई V किया गया। ठीक है, इसलिए यहाँ V/4 लिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4V माइनस V/4 आएगा, यानी 3V/4 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए हम लोग को इसका फिर दोबारा निकालना है। तो दोबारा क्या हो गया, ये हो गया ना 3/4। तो देखिए दोस्तों क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट व्हेन वैक्यूम पंप अगेन पंप आउट एयर। तो क्या होगा, देखिए ये जो हमारा 3/4 आया है, इसमें फिर 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना। देखिए तो 3V/4 माइनस हमारा हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 3V/4। समझ रहे दोस्तों, ये हमारा रिमूव हो रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 3V/4, ठीक है, माइनस 3/16V। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 और 4 6 4 3 12V माइनस 3V। तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, देखिए ये आ गया 9V/16। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा आ गया 9V/16। ठीक है दोस्तों, 9V हमारा 16 आ गया। ठीक, सो सीक्वेंस हमारा क्या है, देखिए सो सीक्वेंस वी गेट क्या लिए, देखिए सीक्वेंस हमारा आया, पहले क्या आया था, V आया था, फिर क्या आया था, देखिए 3V/4 आया था, 3V/4 आया था, दूसरा अभी क्या आया 9/16V आया ना। तो ये देखिए दोस्तों, अगर हम लोग चेकिंग करते हैं कॉमन डिफरेंस का, चेकिंग कॉमन डिफरेंस, तो देखिए दोस्तों ये हमारा 3V/4 माइनस V करेंगे तो हमारा ये आ गया 4, 3V माइनस 4V। ये हमारा नेगेटिव आ गया दोस्तों, आ गया ना, यानी ये हमारा सेट नहीं खाया, यानी हमारा नहीं आया। चलिए दूसरा एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो 9V/16 माइनस 3V/4, तो ये हमारा ये 16 आ गया, और ये 9V माइनस 4 4 16 4 3 12, ये हमारा आ गया माइनस 3V/16। देखिए दोस्तों ये हमारा डिफरेंस और ये डिफरेंस हो गया ना, और ये डिफरेंस, तो ये हमारा गलत है, यानी समझ रहे हैं, मतलब ये हमारा कंसेक्यूटिव टर्म नहीं आया, नॉट इक्वल टू, यानी देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, अर्थमेटिक मीन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। समझ रहे दोस्तों, मतलब बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, मतलब कुआं जब खोदाई हो रहा है तो आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग इसका दाम पड़ जा रहा है 150 रुपया। ठीक है, फॉर द फर्स्ट मीटर 150 रुपया पहला मीटर का पड़ जा रहा है, और प्रत्येक में 50 जुड़ रहा है, यानी सेम क्वेश्चन हो गया दोस्तों 1 नंबर के साथ। 1 और 3 एक जैसा है, यहाँ फेयर है टैक्सी फेयर, और यहाँ पे है डिगिंग ए वेल। ठीक है दोस्तों, मतलब कुआं को खोदा जा रहा है, पहला का खर्चा हो रहा है 150 रुपया, और उसके बाद प्रत्येक में 50 रुपया जुड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों काफ़ी आसान है, चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब होता है दोस्तों खोदना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर ऑफ वेल इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, ₹150। ठीक, तो देखिए दोस्तों कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर ऑफ ए वेल कितना हो गया, तो इसमें हमारा 50 जुड़ेगा ना, यहाँ कह रहे हैं दोस्तों 50 जुड़ेगा, यानी ये हो गया हमारा पहला का, और उसमें 50 प्रत्येक बार जुड़ रहा है। जैसे इसमें देखिए पहला हो गया 15 और सब में 8 जुड़ रहा है हर एक नेक्स्ट किलोमीटर में, तो वही नेक्स्ट मीटर में हमारा 50 जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 200। ठीक, अब देखिए इसी तरह कॉस्ट ऑफ डिगिंग है 3 मीटर। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया 200 + 50 यानी हो गया 250। ठीक, इसी तरह करेंगे दोस्तों। तो देखिए देयरफॉर हम लोग इसको लिखते हैं, देयरफॉर वी गेट ए सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म। क्या आया देखिए, 150 आया, फिर 200 आया, फिर 250 आया, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगर हम चेक करेंगे डिफरेंस, चेकिंग कॉमन डिफरेंस, तो देखिए दोस्तों क्या आता है। ये हमारा आ गया 200 - 150 कितना आ गया, 50 आ गया। ये देखिए 250 - 200 कितना आ गया, 50 आ गया। ये सेम डिफरेंस आया, यानी इट इज़ AP। यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, इट इज़ नॉट एन AP, यहाँ लिखेंगे इट इज़ एन AP। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लिख लीजिए दोस्तों, आशा करते हैं लिख लीजिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4 की ओर बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। यहाँ बोल रहा है हर एक साल में पैसा अकाउंट में लगता है, मतलब अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल लगता है 10,000 रुपया, और उसमें 8% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जमा करने के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 8% पर एनम, यानी प्रत्येक साल। तो देखिए दोस्तों हम लोग बनाएंगे, काफ़ी आसान है। 4 नंबर देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट इन द बैंक, आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो गया, 10,000 हो गया दोस्तों, 1 + 8/100। ठीक है, समझ रहे हैं, ये हमारा ये हो गया। और देखिए अमाउंट इन द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स, EARS 2 ईयर्स कितना हो गया, 10,000 1 + 8/100 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों हम लोग करेंगे, सब में करेंगे आफ्टर अमाउंट 3 ईयर्स। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, इसी तरह करेंगे। तो सब में क्या होगा, स्क्वायर बदल, जैसे 1 + 8/100 ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा 10,000 तो होगा ही, 1 + 8/100 का 4। समझ रहे दोस्तों, इसी तरह हमारा थर्ड में भी होगा और फोर्थ में होगा। ठीक है, मेरे भावनाओं को आप समझिएगा। तो देखिए दोस्तों गौर कीजिएगा, ये हमारा AP नहीं हुआ, इट इज़ नॉट एन AP। क्यों नहीं हुआ दोस्तों, देखिए दोस्तों आप नंबर को ही देख के पता लगा सकते हैं कि कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें 1 है, इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें क्यूब आ रहा है, इसमें बाई क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो ये देख के ही पता चलता है कि ये हमारा इक्वल नहीं होगा, यानी कॉमन डिफरेंस इसका नहीं निकलेगा, यानी अलग अलग निकलेगा, अलग निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अलग अलग निकलेगा, इसीलिए इसको हम लोग AP ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर द गिवन एज फॉलो। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं 2 का 1 क्या कह रहा है। A दिया हुआ हमारा 10 और D दिया हुआ है 10। फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। ठीक है, चलिए दोस्तों काफ़ी आसान है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ, देखिए फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा A = 10, D = 10। सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा A + D, हो गया दोस्तों, यानी 10 + 10 क्या हो गया, 20 हो गया दोस्तों। थर्ड टर्म देखिए क्या होगा, थर्ड टर्म हमारा होगा सेकेंड टर्म प्लस
डी। क्या हो गया देखिए, सेकेंड टर्म हमारा कितना है 20 है दोस्तों, 20 + 10 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, ये फोर्थ टर्म क्या है, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड टर्म प्लस डी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा थर्ड टर्म कितना हो गया 30 है ना, तो 30 + 10 यानी होगा 40। ठीक है, यानी हमारा हो गया फर्स्ट 4 टर्म, यानी क्या हो गया 10 20 30। ए = -2 डी = 0। देखिए दोस्तों, ए = -2 डी = 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा है ए, तो क्या हो गया -2 हो गया दोस्तों। सेकेंड टर्म क्या हो गया दोस्तों, देखिए ए प्लस डी हो गया दोस्तों। देखिए -2 + 0, ए का मान -2 है और डी का मान 0, तो ये हमारा क्या आ गया -2। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे थर्ड टर्म। देखिए थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म जानते हैं दोस्तों, सेकेंड टर्म प्लस डी। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा -2 आया और डी का मान 0, यानी फिर आइए -2। ठीक, तो हमारा सेकेंड टर्म भी क्या हो गया फर्स्ट टर्म प्लस डी। समझ गए दोस्तों, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म प्लस डी। देखिए फर्स्ट टर्म प्लस डी। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे फोर्थ टर्म क्या हो गया थर्ड टर्म प्लस डी। तो थर्ड टर्म क्या है हमारा, देखिए -2 है दोस्तों, तो -2 + 0 = -2। तो हम लोग को मालूम चल गया दोस्तों, इस सारा का आंसर सेम निकला। तो देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म क्या है हमारा दोस्तों, देखिए -2 और -2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ए = 4 और डी = -3। ए = 4 और डी = -3। ठीक है दोस्तों, इसमें वही करेंगे। फर्स्ट टर्म का क्या था, देखिए फर्स्ट टर्म तो ए दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमारा 4 हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो गया, वही फर्स्ट टर्म प्लस डी, क्या हो गया 4 + -3, क्या आ गया देखिए 4 - 3 = 1 आ गया दोस्तों। देखिए थर्ड टर्म देखिए दोस्तों, थर्ड टर्म हमारा हो गया सेकेंड टर्म प्लस डी। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है हमारा 1, तो 1 + -3 यही हो गया दोस्तों, डी यही है ना, तो ये हमारा हो गया 1 + -3 = हो गया -2। ठीक, समझ रहे दोस्तों, काफ़ी आसान है दोस्तों। देखिए फोर्थ टर्म हम निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म हमारा क्या आ गया थर्ड टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म क्या आया -2 आया प्लस -3, जो हमारा डी है, तो ये गया -2 - 3 कितना हो गया दोस्तों -5 आया दोस्तों। तो देयरफॉर क्या निकला दोस्तों, फर्स्ट फोर टर्म = क्या निकला, एक वो निकला हमारा वो 4 निकला, फिर निकला 1, फिर निकला -2, फिर निकला -5। समझ रहे हैं दोस्तों, कितना काफ़ी आसान है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा 4 नंबर, ए = -1 डी = 1/2। काफ़ी आसान है दोस्तों, ए = -1 और डी = 1/2। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट टर्म हमारा हो गया, फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है यानी हो गया -1। ठीक, सेकेंड टर्म अभी हम लोग जानें दोस्तों, फर्स्ट टर्म प्लस डी। फर्स्ट टर्म क्या है -1 और प्लस डी यानी 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और 2 पर गया तो -2 + 1 यानी हो गया -1/2। ठीक है दोस्तों, -1/2। ठीक, ये थर्ड टर्म क्या हो गया, देखिए सेकेंड टर्म प्लस डी। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा, देखिए
सेकेंड टर्म है -1/2 और डी है हमारा 1/2। तो ये कट गया दोस्तों, -1/2 और +1/2 ये कट गया, तो ये हमारा आ गया 0। ठीक। फोर्थ टर्म क्या आ गया, देखिए थर्ड टर्म प्लस डी। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारा है 0 और डी का मान कितना है 1/2, यानी हमारा आंसर आ गया 1/2। तो देयरफॉर फर्स्ट फोर्थ टर्म इक्वल टू हो गया हमारा, देखिए पहले -1 निकला दोस्तों -1, फिर सेकेंड टर्म निकला -1/2, तो -1/2, थर्ड टर्म निकला 0, फिर फोर्थ टर्म निकला 1/2। ठीक है दोस्तों, इतना ईजी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए दोस्तों, a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25 है ना दोस्तों। तो इसको भी हम लोग काफ़ी आसानी से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, a इक्वल टू -1.25, यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू हमारा क्या था दोस्तों 0.25, तो लिखेंगे -0.25। ठीक है दोस्तों, ये लाइन दे देते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो चलिए इसका भी शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया -1.25 जो दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होता है दोस्तों जानते हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म में -1.25 और डी प्लस करना है, तो प्लस और -0.25। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1.25 प्लस -0.25। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 5 0 का 0 और मेरा मतलब 5 5 10 10 का 0 और मेरा 1 2 और 2 4 और 5 पॉइंट 1 और 0 1 और 2, तो ये हमारा आ गया -2.50। समझ रहे हैं दोस्तों, -2.50। सॉरी गलती हो गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा सॉल्व करने पर कितना आता है, देखिए -1.25 -0.25 आता है -1.50। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गलत है, -1.50 आता है। ठीक है, तो चलिए थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म प्लस डी। तो सेकेंड टर्म क्या है दोस्तों -1.50 प्लस डी है -0.25। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे काफ़ी आसानी से, -1.50 और -0.25। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा, कितना है दोस्तों -1.75। कितना आ जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, देखिए -1.75। ठीक, चलिए दोस्तों फोर्थ टर्म निकालते हैं। देखिए फोर्थ टर्म क्या आएगा हमारा, फोर्थ टर्म हमारा आ जाएगा थर्ड टर्म प्लस डी। तो थर्ड टर्म क्या आया था हमारा -1.75 आया था दोस्तों, तो -1.75 और डी हमारा दिया हुआ कितना 0.25 -0.25। जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1.75 और -0.25, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों, देखिए ये हमारा आ जाएगा -2.00। देखिए 550 10 का 0 हाथ मेरा 1 7 और 2 9 और 0 हाथ मेरा 1 1 2। ठीक है दोस्तों, तो देयरफॉर हमारा देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म क्या है दोस्तों, देखिए फर्स्ट फोर ये आ गया। ठीक है, देखिए है ना फर्स्ट फोर टर्म, इसलिए लिख लेते हैं -1.25 एक हो गया। दूसरा है -1.50 तीसरा है -1.75 और चौथा निकल गया -2.00। ठीक है दोस्तों, तो है ना दोस्तों काफ़ी आसान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 3 को। फॉर द फ्लोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, काफ़ी आसान है दोस्तों। 3 का 1 चलिए पढ़ते हैं। 3 का 1 क्या दोस्तों है ना 3, तो ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे ए से, तो हमारा कितना आ गया a इक्वल टू 3 आ गया।
आइए दोस्तों, अब देखिए हमारा निकालना है कॉमन डिफरेंस यानी डी। कॉमन डिफरेंस यानी डी। डी क्या आ गया, देखिए डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो चलिए हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस यानी डी। कितना आ गया, देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो A2 हमारा 1 है और A1 3 है, तो 1 माइनस 3 कितना आ गया, -2। ठीक, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए A = -5, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, तो यहाँ लिखिए A = -5। ठीक है, तो यहीं पे लिख दीजिए हमारा ये हो गया फर्स्ट टर्म, और ये भी हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक, अब रह गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी क्या है, देखिए A2 माइनस A1। A2 क्या है दोस्तों, -1, तो हो गया हमारा -1 और -5। समझ रहे दोस्तों, ये माइनस ये है, ठीक है, ये और ये -A1 है। ठीक है, -1 +5, तो हमारा आ गया 4। ठीक, तो डी की तरफ कितना आ गया, हमारा 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, और हमारा फर्स्ट टर्म इतना है, फर्स्ट टर्म ये है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। 1/3 है, तो हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, तो 3, तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म A = कितना हो गया, देखिए फर्स्ट टर्म हो गया 1/3 हो गया ना। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया कितना, डी। कॉमन डिफरेंस डी लेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 होगा ना, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 5/3, 5/3 - 1/3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 हो गया, दोनों सेम है, तो 5 - 1। ठीक है, यानी हमारा 4/3, यानी डी वैल्यू कितना आ गया, 4/3। ठीक है दोस्तों, है ना दोस्तों, काफ़ी आसान। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर। 0.6 है हमारा फर्स्ट टर्म, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा है 0.6, तो लिखेंगे 0.6। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या आ गया, 1.7 हो गया। A2 माइनस A1 है ना, तो A2 माइनस A1, A2 क्या है देखिए है 1.7, तो लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6, तो ये हमारा हो गया 1.1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं। 4th नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। देखिए दोस्तों, यहाँ बोल रहा है कि हम लोग का यहाँ पे कौन सा AP है। ठीक है, और अगर वो AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, और उसका अगला 3 ज़्यादा निकालिए, 3 गो टर्म उसका और ज़्यादा निकालिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम पता करते हैं लाइन बाय लाइन कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो चलिए दोस्तों 4 का 1 नंबर देखिए, 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 60 है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 4 - 2 क्या हो गया, 2 हो गया दोस्तों। फिर 8 - 4 क्या हो गया, 4 हो गया दोस्तों। तो देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या निकला, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, काफ़ी आसान है। 4 नंबर 1 का अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 क्या आ गया, देखिए 4 - 2 कितना आ गया, 2 है ना। अब मान लीजिए A3 माइनस A2 तो क्या आ गया, देखिए 8 - 4 कितना आ गया, हमारा 4 आ गया ना। तो देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस मैच खा रहा है, नहीं ना, कॉमन डिफरेंस तो मैच खाता है, तो यहाँ नहीं खा रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दे आर नॉट फॉर्म AP, यानी इट इज़ नॉट एन AP। यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट एन AP। ठीक है दोस्तों, तो जब ये AP है ही नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ लिखेंगे बिकॉज D इज़ अनइक्वल, D इज देखिए बिकॉज D इज़ अनइक्वल,
यानी कॉमन डिफरेंस हम लोग का अनइक्वल है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 है, ए का मान 2 है और A2 का A1 का मान 2 है और A2 का मान 5/2 है। तो यहाँ चलिए हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1। और दोस्तों देखिए A2 माइनस A1 निकालेंगे तो क्या हो गया, देखिए 5/2 माइनस 2 क्या हो गया, देखिए 2 एलसीएम लिए, इसके नीचे 1 है दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो 5 और -1/2 तो 2 2 4। तो ये हमारा आ गया कितना, देखिए 1/2। ठीक, अब फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 हमारा है 3 और A2 है 5/2। इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 2 आ गया, फिर यहाँ पे 1 तो 3 2 6 और -5 यानी हो गया 1/2। इसमें देखिए दोस्तों कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 मैच खा गया, समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, इट इज एन AP बिकॉज D इज इक्वल, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है। तो इसका हम लोग को लिखना है नेक्स्ट 3 मोर टर्म लिखना है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ देखिए क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 लिखेंगे हम लोग, A5 लिखेंगे। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D होगा ना, और A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D होगा ना। तो चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं इसका। तो पहले हम लोग यहाँ पता करेंगे कि A5 क्या है। A5 निकालेंगे तो A4 का मान मालूम है ना, A4 दिया हुआ देखिए 7/2 दिया हुआ है ना, 7/2। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 प्लस D का मान दिया हुआ है 1/2। D तो मैच खा गया ना, तो कितना हो गया, देखिए 2 और 7 और 1 8, 8/2 यानी कितना हो गया हमारा दोस्तों 4। तो A5 4 निकला, तो A6 का मान A5 = D। तो A5 का मान कितना आ गया 4, D का मान 1/2 जो सेम में सेम खाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 8 + 1 यानी 9/2। ठीक है दोस्तों, A7 = A6 प्लस D। A6 क्या है 9/2, तो 9/2 लेंगे और प्लस D का मान 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 हो गया और 9 1 प्लस 10/2 यानी हमारा हो गया 5। दोस्तों आप ये एडिशन समझ रहे हैं ना, ये काफ़ी ईजी है दोस्तों। अगर कोई तकलीफ हो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर 4 9/2 एंड 5। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए -1/2, -3/2। इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। चलिए कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस में निकालेंगे A2 माइनस A1, तो ये हमारा हो जाएगा क्या -3.2 और ये -1.2, तो ये हमारा हो जाएगा -3.2 और माइनस प्लस 1.2। समझ रहे हैं दोस्तों कितना ईजी है। देखिए इसका हम लोग A1 और A2 का वैल्यू बैठा दिए और उसके हम उसको सॉल्व कर दिए, समझ रहे हैं ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना है दोस्तों, देखिए ये आ गया हमारा -2। ठीक है, तो A3 माइनस A2 चेक करेंगे तो A3 क्या है -5.2 -3.2। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा -5.2 और माइनस प्लस 3.2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -2। तो देखिए दोस्तों कॉमन डिफरेंस फिर मैच खा गया ना, तो यहाँ लिखेंगे इट इज एन AP बिकॉज D इज इक्वल, D मैच खाएंगे दोस्तों, समझ रहे ना। तो चलिए हम लोग निकालेंगे। यहाँ देखिए क्या टर्म है, A1 A2 A3 A4 यानी A5 निकालेंगे। तो A5 A6 A7। ठीक है दोस्तों, जानते हैं ना इसका फॉर्मूला, A4 प्लस D होता है, A5 प्लस D होता है, A6 प्लस D होता है। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। A4 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए हम बुक में लिखते हैं
A1 A2 A3 A4 यानी -7.2 प्लस डी का मान दिया -2 तो -2 पे हटाएंगे और यहाँ पे देखिए -7.2 और -2 कितना हो गया दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 9.2, कितना हो गया -9.2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों A6 में क्या करेंगे, तो A5 हमारा आ गया -9.2। अब देखिए दोस्तों डी का मान हमारा -2 निकला है, यानी कॉमन डिफरेंस, तो ये प्लस माइनस इसमें सब में लगेगा, तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो माइनस कितना आ गया 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा -11.2। ठीक है, फिर इसका भी देखिए A6 तो -11.2 और -2 तो ये आएगा -13.2, देयरफॉर -9.2। ठीक है, -11.2 -13.2, समझ रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमारा सारा मैथ बनेगा। ठीक है, टोटल बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप मेरी मैथ अच्छी तरह से समझ गए, और आपको कहीं भी जो थोड़ा सा भी तकलीफ हो आप हमको कमेंट में बताइए कि भैया हमको 4 का 6 नंबर प्रॉब्लम है या 8 नंबर प्रॉब्लम है, आपको हम जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा है। ठीक है, ये होमवर्क रहा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाला हर एक अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।